और मशरिक़ वुस्ता से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि समुद्र फ्लोटिला के जहाज़ों को इजराइल ने रोक लिया है। जी हां, जो अंदेशा जाहिर किया जा रहा था और जिस बात को लेकर एक तरह से तशवीश जाहिर की जा रही थी कि समुद्र फ्लोटिला पर इजराइल हमला कर सकता है, और इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे दें क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें इस फ्लोटिला पर दरअसल टिकी हुई थी। और इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे दें कि समुद्र फ्लोटिला पर इजराइल ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जी हां, इस वक्त जो बड़ी कार्रवाई आ रही है और खबर यह भी है कि ग्रेटा थनबर्ग समेत कई एक्टिविस्ट को इजराइल ने अपनी हिरासत में ले लिया है। दरअसल समुद्र फ्लोटिला की कई कश्तियों को इजराइल ने अपनी हिरासत में ले लिया है। जो इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि आपको बताते चलें कि स्वीडिश क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को गाजा फ्लोटिला के जहाजों के रोकने के बाद इजरायली सेना ने अपनी हिरासत में ले लिया है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और इजरायली सेना गाजा जा रहे जहाजों पर चढ़ गए हैं और इसमें सवार लोगों को अपनी हिरासत में ले लिया है। पहले यह भी खबर आ रही थी कि एक ड्रोन के जरिए भी इस समुद्र फ्लोटिला की कश्तियों पर हमला किया गया है, और इस वक्त अब यह बड़ी खबर आ रही है कि समुद्र फ्लोटिला पर इजराइल ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जो बड़ी जानकारी मिल पा रही है, एक ये कहा जा रहा है जानकारी के मुताबिक कि एक ड्रोन हमले की इत्तला मौसूल हुई है जिसमें ट्यूनिस के साहिल पर फ्लोटिला की अहम कश्ती फैमिली नाम की कश्ती को निशाना बनाया गया है, जिसकी वजह से इसमें आग भड़क उठी। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, ताहम ट्यूनिस की नेशनल गार्ड ने इस ड्रोन हमले के इल्जामात की तरदीद की है और कहा है कि ये आग मुमकिना तौर पर किसी अंदरूनी वाक़ये, लाइट या दूसरी चीज की वजह से लगी होगी। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो यही है कि फ्लोटिला जो समुद्र फ्लोटिला जो गजा का जो मुहासरा है उसे तोड़ने के लिए यह पूरा काफिला दरअसल जा रहा था। इसमें बड़ी तादाद में कश्तियां शामिल थी। कई ममालिक के जो एक्टिविस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो दानिश्वरान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो एक तरह से इसमें शामिल थे और ये एक बड़ा काफिला गजा की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन ये अंदेशा जाहिर किया जा रहा था कि यह काफिला जैसे ही गजा के करीब होगा, क्योंकि अब दूरी गजा से बहुत कम रह गई थी, और ऐसे में यह अंदेशा जाहिर किया जा रहा था कि इजराइल कहीं इस पर हमला ना कर दे, क्योंकि इजराइल की तरफ से लगातार यह धमकी दी जा रही थी और इजराइल बार बार यह कह रहा था कि कश्तियों का रुख मोड़ दें और कश्ती गजा में जाने की कोशिश ना करें। और इजराइल ने यह भी कहा था कि अगर ये कश्तियां इजराइल की तरफ गजा की तरफ बढ़ती हैं तो इजराइल उन पर अटैक करेगा, और ठीक वैसे ही हुआ है। और इस आपको बताते चलें कि गजा फ्लोटिला जो समुद्र फ्लोटिला है दरअसल कश्तियों का पूरा ये एक समूह है जिस पर अब बड़े पैमाने पर एक तरह से हमला किया गया है, और इसके बाद इसमें बहुत से जो एक्टिविस्ट हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें अपनी तहवील में एक तरह से रखा गया है। दरअसल इसमें जो मसाफत है और उसकी जो पेशरफ्त है, इसकी बात करें तो फ्लोटिला ने दावा किया था पहले कि वो तकरीबन 715 बहरी माइल दूरी पर हैं, यानी गजा से उनकी दूरी बहुत कम बची थी। और मजीद ये भी बताया था कि यूनानी जहाज जो जल्द इसके साथ मिलेंगे और ये मिशन एक तरह से मुश्तरका होगा। हालांकि इसमें से बाज जहाज ट्यूनिस में दोबारा रवाना हुए और दोबारा उन्होंने सफर जारी रखा। स्पेन और इटली ने भी अपने बहरी जहाज इस फ्लोटिला की मावनत के लिए भेजे हैं, लेकिन वो महदूद तौर पर काम करेंगे ताकि बराह रास्त इसमें मुदाखलत एक तरह से ना हो सके। इसके अलावा आप देखिए कि पाकिस्तान समेत 15 ममालिक ने मिलकर फ्लोटिला की सलामती और इनकी इंसानी मिशन की हिमायत का बयान भी जारी किया था। और इसके अलावा ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा था कि ये फ्लोटिला जब गजा के करीब होगा, गजा का मुहासरा तोड़ने के लिए, क्योंकि ये पूरा काफिला जा रहा था, तो ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि इजराइल इसे अपना निशाना बना सकता है, इस पर हमला कर सकता है। बाकायदा इजराइल की तरफ से ये तंबीह भी की गई थी, वार्निंग दी गई थी कि अगर ये जो एक्टिविस्ट इसमें शामिल हैं ये काफिले को वापस लेकर नहीं जाते हैं, ये काफिले का रुख अगर समंदर में नहीं मोड़ा जाता है तो इस पर इजराइल एक तरह से हमला करेगा। और इस वक्त जो जानकारी निकल कर आ रही है वो यही है कि इस फ्लोटिला पर इजराइल ने दरअसल अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। और जो जानकारी निकल कर आ रही है
कि यहां पर जो जहाज थे, जो कश्ती है, उसमें से दरअसल कुछ कश्तियों पर अभी यह हमला किया गया है और इजराइल के जो सैनिक हैं, क्योंकि इस काफिले से कुछ वीडियो भी निकल कर सामने आए जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसमें देखा जा सकता है कि जैसे ही इजराइल के जो सैनिक हैं, जो फौजी हैं, वो कश्तियों पर, फ्लोटिला की कश्तियों पर हमला बोलते हैं, उसके फौरन बाद फ्लोटिला पर जो एक्टिविस्ट मौजूद हैं, जो लोग मौजूद हैं, उन्हें लाइफ जैकेट्स पहनाई जाती हैं, इनके हाथों में हथकड़ियां लगा दी जाती हैं और इन लोगों को अपनी तहवील में एक तरह से ये ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एक्टिविस्ट है, इन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल इजराइल की मंशा यह है कि ये फ्लोटिला या कश्तियों का ये जो काफिला है, ये इजराइल गजा के अंदर दाखिल न होने पाए, क्योंकि गजा में पहले से ही एक तरह से इजराइल ने नाकेबंदी कर रखी है। लेकिन दुनिया के कई ममालिक के एक्टिविस्ट इसमें शामिल हैं, ग्रेटा थंबर्ग इसमें शामिल हैं और ग्रेटा थंबर्ग इससे पहले भी इसी तरह के एक काफिले के साथ गजा में दाखिल होने की उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन इससे पहले भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें वापस भेज दिया गया था। और एक बार फिर कुछ ऐसी ही सूरत हाल समंदर में बनी हुई है। गजा से बहुत करीब ये सुमुद फ्लोटिला पहुंचा हुआ है, लेकिन अब इस्राइल ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। जो एक्टिविस्ट हैं, उन्हें एक तरह से गिरफ्तार कर लिया गया है और जो अभी तक कश्तियां नहीं पहुंची हैं, उनसे बार बार इजराइल वार्निंग दे रहा है कि वो कश्तियां जहां पर हैं वहीं से वापस चली जाएं, नहीं तो सख्त कदम उठाया जाएगा। दरअसल इजराइल नहीं चाहता है कि इस तरह का कोई काफिला गजा के अंदर दाखिल हो और गजा की जो सच्चाई है, जिस तरह से गजा में लाखों लोग मारे गए हैं, कत्लेआम किया गया है, नस्लकुशी की जा रही है, बल्कि मुकम्मल गजा के कंट्रोल की जब से बात हुई है, उसके बाद से यहां पर हमले और तेज कर दिए गए, यहां पर हालात और ज्यादा खराब हैं। कोई दिन गजा के अंदर ऐसा नहीं है जिस दिन सैकड़ों लोगों की मौत ना होती हो, सैकड़ों लोगों को एक तरह से मौत के घाट ना उतारा जाता हो। यहां पर खुलेआम कत्लेआम किया जा रहा है और इसके अलावा नस्लकुशी की जा रही है। कई ममालिक ने, बाकायदा यूएन की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें भी तशवीश जाहिर की गई थी और इस रिपोर्ट में भी कहा गया था कि गजा में नस्लकुशी दरअसल की जा रही है, मासूम बच्चों का कत्ल किया जा रहा है, खवातीन और बुजुर्गों पर जुल्म उठाए जा रहे हैं। तो दरअसल इसी तमाम चीजों को छुपाने के लिए, हालांकि अब सोशल मीडिया का दौर है और ये तमाम चीजें दुनिया के सामने हैं, तमाम जो हकीकत है वो दुनिया के सामने है, लेकिन फिर भी इजराइल चाहता है कि सुमुद फ्लोटिला जैसा कोई काफिला या कोई एक्टिविस्ट का ऐसा जो समूह है, जो ग्रुप है, वो गजा के अंदर ना पहुंचे और गजा की जो सच्चाई है वो निकलकर सामने ना आने पाए और गजा में जो लोग मौजूद हैं उन तक राहत एक तरह से नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन अब सुमुद फ्लोटिला की कितनी कश्तियों को तहवील में लिया गया है, ये जानकारी अभी निकलकर सामने नहीं आ पाई है, लेकिन शुरुआती तौर पर यह जरूर जानकारी निकल कर आई है कि कुछ कश्तियों पर हमला किया है इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने और कई एक्टिविस्ट को अपनी तहवील में ले लिया गया है।